की जय। आप सबरी से निवेदन, थोड़ा सा अन्य और लोग आ रहे हैं, आपस में थोड़ा थोड़ा जो स्पेस है उसको आगे हो जाओगे तो और लोग आ जाएंगे, है ना। कंसल परिवार की तरफ से इस दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। आज विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस के समय पे जो तत्व है, सार है, भागवत जी का उद्देश्य क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए आप सभी से निवेदन, आप सभी लोग हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके और सर झुका करके अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। उन चरणों को मन ही मन सुंदर से सुंदर जल से धोएं, प्रक्षालन करें, अपने अंग वस्त्र से पोंछें और हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन चरणों पर लगाएं। अक्षत छोड़ें और जो सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प उन चरणों पर चढ़ाएं। प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारी तो पात्रता नहीं कि हम इस पावन रस धारा का पान कर सकें, किंतु 7 दिन जो आपकी कृपा रही है, यह कृपा न केवल 7 दिन बल्कि जीवन पर्यंत हम पर यूं ही बनी रहे, ऐसी कृपा करो प्रभु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव के चरणों की वंदना के बाद गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरादरुण विंद फलाधिरोष्टा पूर्णेंद सुंदर मुखदर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सहे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान मधुर, भगवान की लीला मधुर, ऐसे मधुरात मधुर ठाकुर जी की हम वंदना करेंगे। कुछ यहाँ पत्रक होंगे, ले लो, नहीं तो पंडित जी इसमें से और पत्रक देखो, सब आप साथ में बोलेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं
गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरम 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 मधुरं 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 मधुरम 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 मधुरं 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 बोलो कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रत्यक्ष कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और यहाँ इस स्थान पर जितने भी आराध्य देव हैं सबको प्रणाम करते हुए, इस पावन रस धारा में पांडित कर्म कर रहे पंडित जी को प्रणाम करते हुए, और मंचासीन महाराज जी को प्रणाम करते हुए, संगीत की रस धारा बहा रहे संगीत के सहयोगियों को प्रणाम करते हुए, और आप सब लोग जो यहाँ नर के रूप में नारायण विद्यमान हैं, आप सभी को भी खूब खूब प्रणाम करते हुए आइए इस आज के पावन सत्संग में चलें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर ठाकुर जी जैसी बुद्धि देंगे वैसी हम आप सब चर्चा करेंगे भैया। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद सभी लोग ताली सेवा करते गोपाल हैं। नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की जय। विगत 7 दिनों में आप सब लोगों ने बड़ी बड़ी मनुहारी ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण किया, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं श्रवण की, भक्तों के चरित्र श्रवण किए। और मैं समझता हूं जो हमने दूसरे दिन एक बात बताई थी, सत्यम परम धीमहि, मानव को मानव बनने के लिए 7 स्टेशन है, अन्यथा मानव पशु जैसा ही है। जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहे वो पशुवती है, उससे आगे जो चले वो है मानव है। हो सकता है आप सब लोगों में से बहुत से लोगों की गाड़ी पहले स्टेशन से आगे चल के दूसरे तीसरे और 7वें तक पहुंचेगी, नहीं पहुंची है तो आप लोग प्रयास करोगे तो भागवत महारानी आप पर कृपा करेंगी, निश्चित पहुंचेंगी गाड़ी। आपको कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि भाई मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है,
84 लाख योनियों से भिन्न है ये मानव जीवन। पहले तो शास्त्र कहते थे 84 लाख योनि है, आज तो प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र सब मानते हैं जितने भी जीव जंतु प्राणी अगर सबको जोड़ा जाए तो 84 लाख, कीट पतंग वनस्पति सबको जोड़ा जाए तो 84 लाख ही आते हैं महाराज। इनको गिना और इन सबसे मानव अलग है। और जितने भी जीव हैं वो प्रकृति के छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। मानव प्रकृति का बालिग पुत्र है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मानव जीवन बड़े भाग क्यों है? क्योंकि ये सबसे अलग है। किस बात से अलग है? कौन से ऐसे बड़े भाग हैं, कौन सा ऐसा अच्छा कार्य है कि जिसको ये कहा जाए कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है? ऐसी इसमें मानव में कौन सी बात है? एक बार भैया ब्रह्मा जी के पास में सारे जीव जंतु पशु पक्षी पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज आपने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हमें तो इस मानव में बड़े भाग्य वाली कोई बात नजर नहीं आती। पेड़ ने आकर के कहा ब्रह्मा जी से महाराज देखो आपने हमारे शरीर पर ये जो रोए दिए हमारे लिए दिए कि हम इससे सर्दी गर्मी से बचें, किंतु मानव इतना दुष्ट है उसने हमारे रोए मूड़ करके अपने लिए कोट स्वेटर टोपा मफलर बना लिए। इतने में भेड़ आगे आ गई, बोली बहन तेरे तो रोए मूड़े, इतना दुष्ट है ये मानव, मेरा तो शरीर मूड़ के खा गया। ब्रह्मा जी बोले भाई ऐसे नहीं, एक तरफा बात नहीं, दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने मानवों को बुलाया तो एक व्यक्ति मानवों ने अपना प्रतिनिधि वहां भेजा कि आप जाइए। वह वहां गया, उसने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज कैसे बुलाया आपने हमें? ब्रह्मा जी बोले भाई ये सब आए, ये कह रहे हैं मानव जीवन की सार्थकता किसमें, किस बात से तुम बड़े भाग्य हो। उसने कहा महाराज ये सब जो अन्य जीव जंतु हैं ये बगैर वस्त्र के नंगे उगारे घूमते हैं, मैं वस्त्र बढ़िया पहनता हूं, रहन सहन मेरी अच्छी है, तभी मृग निकल के आगे। बोले तुम्हारे वस्त्र हमसे बढ़िया नहीं हो सकते, तुम्हारे वस्त्रों का तो भी कलर उतर जाएगा, किंतु हमारी जो चर्म है सर्दी गर्मी बरसात सबको सहन करती है, पर इसका कलर फेड नहीं होता। और तुम लोगों को ऋषि महात्माओं को भी जरूरत पड़ती है तो हमारी चर्म उतार करके तुम अपने लिए वस्त्र बनाते हो। ब्रह्मा जी बोले भाई इस बात में तो तुम्हारी बात कोई नहीं चली, और क्या बात है? उसने कहा महाराज ये किड़विड़ विड़विड़ बोलते हैं पशु पक्षी, मैं बोलता बड़ा मधुर हूं, मीठा बोलता हूं। तभी कोयल आई निकल के, अरे तुम हमसे ज्यादा मीठा नहीं बोल सकते। अगर कोई मधुर व्यक्ति गाता है या बोलता है तो लोग उपमा देते हैं, हा क्या कोयल सी बोली है। क्या किसी कोयल के लिए उपमा दी गई कि क्या मनुष्य सी बोली है? नहीं दी जाती, इसलिए तुम्हारी बोली हमसे मीठी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले भाई ये बात भी तुम्हारी नहीं चली, और क्या बात है? उसने कहा महाराज मैं चतुर बहुत हूं, चालाक बहुत हूं। तभी एक कौवा आगे निकल के आ गया, बोले हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। अगर चालाक की उपमा दी जाए तो लोग कहते हैं देख लो क्या कौवा है, बड़ा चालाक है, कौवे की तरह है। ब्रह्मा जी बोले भाई ये बात भी तुम्हारी नहीं चली। अब तो मानव चक्कर में पड़ गया, क्या बात कहूं? उसने विचार करके कहा महाराज मैं बलशाली बहुत हूं। जैसे ही उसने कहा बलशाली बहुत हूं तो तुरंत महाराज निकल के सिंह आ गया। उसने कहा तुम हमसे ज्यादा बलशाली नहीं हो सकते। कोई बलवान पुरुष आता है तो लोग बाग कहते हैं देखो क्या सिंह किसी चाल से चल के आ रहा है। क्या कभी किसी सिंह के लिए बोला गया देखो क्या आदमी की तरह आ रहा है? अब तो मानव चक्कर में पड़ गया। उसने कहा भाई क्या करूं? अब हार के उसने ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े और बोला महाराज हम मूर्ख बहुत हैं। जैसे उसने मूर्ख का तभी गधा निकल करके आ गया। बोले तुम हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब भी किसी की मूर्ख की बात आती है तो कहते हैं बिल्कुल ही गधा है। अब तो मानव की वाणी बंद हो गई। ब्रह्मा जी बोले भाई इन बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो क्या बात है मानव में बड़े भाग्य की? केवल एक ही बात ही है कि साधन धाम
मुख्य कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ये जो मानव शरीर है साधन का धाम है, कर्म करने की, कमाई करने की वस्तु यही है। अन्य 84 लाख योनि कमाई नहीं कर सकती, कर्म नहीं कर सकती, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। देवता कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो केवल भोग योनि है। स्वर्ग में जाते हैं भोग करके, जहां पुण्य खत्म वो नीचे आ जाते हैं, अन्य काम नहीं कर सकते। वो केवल मानव जीवन में ही भोग सकते हैं महाराज। तो इसलिए 84 लाख योनि जो हैं वो प्रकृति के नाबालिग बच्चे हैं और मानव प्रकृति का बालिग बच्चा है। तो 84 लाख योनियों की भी जिम्मेदारी इस मानव पर दी गई है, किंतु मानव अपनी इस जिम्मेदारी से बचता है हमेशा और बचने का प्रयास करता है। और कई दफे तो महाराज शास्त्रों का सहारा भी ले लेता है, अपने मनगढ़ंत तरीके से शास्त्रों का सहारा लेकर के भी बचना चाहता है। आपने पेन किलर गोली का नाम सुना है, सब जानते हैं। पेन किलर जो होती है दर्द में काम आती है, किंतु डॉक्टर उसकी मना करते हैं कि भाई पेन किलर गोली ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द हो, अगर डॉक्टर देता भी है तो वो बोल देता है भाई ये मैं दे तो रहा हूं, किंतु बहुत ज्यादा दर्द हो तो ही लेना, वरना इसे नहीं लेना, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। किंतु हम लोग क्या करते हैं, जरा सा भी कुछ हुआ पेन किलर खा ली, जरा सा भी कुछ होने पे खाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, वो डैमेज होते चले जाते हैं और हम पेन किलर खाते चले जाते हैं महाराज। ना ये जाने हुआ दर्द हुआ है, सब एनासिन गोली ले लो, ये पता नहीं ये माइग्रेन का दर्द है कि गैस का दर्द है, किसी का दर्द है, ये जाना नहीं, और गोली खा ली पेन किलर। बाद में इसके दुष्परिणाम बड़े होते हैं। ऐसे ही जैसे हम पेन किलर गोली खाते हैं, ऐसे ही हम समाज में भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक पेन किलर को हम सब खाते हैं। मैं किसी से पूछूं भाई आप गिरिराज जी परिक्रमा करने गए, आपने दान पुण्य किया, आपने भगवान का भजन कितनी देर किया, मंदिर में दर्शन करने गए, तो लोग उस पेन किलर का यूज करते हैं। तुरंत कहेंगे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी नहीं है हम जाएं। जब भी कोई बात होगी हम इस पेन किलर का प्रयोग करते हैं, जबकि पता नहीं कहां लिखा है ऐसी चीज। और लिखा भी हो सकता है तुम रामायण जी की चौपाई ढूंढ लाओ, उदाहरण के लिए हो सकता है तुम गीता जी का कोई श्लोक निकाल लाओ, किंतु ये सब तुमको भटका रहा है, गर्त में ले जा रहा है, नरक में ले जा। तुमको एक बहुत बड़ी साजिश है तुम्हारे साथ, ये कहना कि महाराज भगवान की मर्जी नहीं है हम क्या करें। भगवान ऐसा नहीं कहता। शास्त्र तो भैया मेडिकल शॉप की तरह हैं। अब मान के चलो किसी को खांसी हो जाए, तो खांसी हो जाए तो मेडिकल की शॉप में 50 तरीके की दवा मिलेंगी आपको, लेकिन किस तरीके की खांसी है। अब कोई डॉक्टर पर जाए नहीं और अपने मन से उन दवाओं को पीने लग जाए, खाने लग जाए, तो क्या होगा, मरेगा ही मरेगा। ऐसे ही शास्त्र गुरुमुखी हैं। शास्त्र तो सब चीज है, लेकिन तुम्हें किस चीज की चाहिए दवा, वह मिलनी चाहिए, वह हम नहीं देखते महाराज। एक बार एक संत ने से एक शिष्य ने पूछा, महाराज इंसान स्वतंत्र आजाद है या बंधन में है। उन संतों ने कहा भाई एक काम कर, जवाब बाद में देंगे, पहले तू एक पैर ऊपर उठा। संत ने जैसे ही कहा, उनके शिष्य ने एक पैर, दाहिना पैर ऊपर उठा लिया। बोले अब महाराज, बोले अब बायां पैर उठा। अब दाहिना उठ गया तो बायां कैसे उठे, तो उसने महाराज अब ये कैसे उठाऊं, तो बोले यही चीज है, इंसान आजाद भी है और बंधन भी है। जैसे तुम दूसरा पैर नहीं उठा सकते, एक पैर उठाते ही बंधन में, वही इंसान की स्थिति है। इंसान कर्म करने में आजाद है, पर मां फलेसु कदाचना, प्रारब्ध में, भोग में, फल के लिए आजाद नहीं है। और कर्म केवल इंसान ही कर सकता है, और हमें कर्म करना चाहिए। और कर्म अगर हम नहीं करते हैं तो अकर्म तो अपने आप ही हो जाता है। और मानव होकर के अगर हम सत्कर्म नहीं करते तो इस मानव जीवन को धिक्कारते हैं महाराज। तो इसलिए कर्म बहुत जरूरी है। आगे की बात कहूं, एक बार एक गुरुजी ने हमारा अकाउंट खुलवाया है बैंक में, उसमें 1440 रुपए रोज मिलते हैं।
डेली सुबह जगोगे तो 1440 रुपए आ जाएंगे। आपका भी अकाउंट में खुलवाऊंगा अभी, है ना। उसमें डेली जगोगे, ज्यादा नहीं है आज के दौर पे, लेकिन 1440 रुपए बहुत है। जगते ही सुबह सुबह आ जाते हैं खाते में। पर उसमें एक शर्त है भैया, उनको खर्च करना पड़ता है। अगर आप उन 1440 रुपयों को खर्च नहीं करोगे तो दूसरे दिन वो राशि खत्म हो जाएगी, नए 1440 आएंगे। अब आपका कोई ऐसा खाता हो जिसमें आते हो तो आप क्या करोगे? खर्च करोगे, क्यों? वो जमा नहीं हो सकते कहीं, दूसरे दिन नए 1440 आएंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या करोगे? अरे आपने जैसे आज 500 रुपए खर्च कर लिए, बचे पैसे दूसरे दिन जुड़ेंगे नहीं, दूसरे दिन वो खत्म हो जाएंगे, दूसरे 1440 रुपए आएंगे। तो क्या करना चाहिए? अरे जब अपने लिए कोई जरूरत नहीं है तो पड़ोसियों के लिए खरीद लो, खर्च तो करो उनको, नहीं तो वो बेकार हो जाएंगे। क्या बुराई है? तो वही 1440 रुपए नित्य आपको भी मिलते हैं। हमें भगवान सबको 1440 मिनट देता है। डेली हम जगेंगे, 1440 हमको मिनट मिलती हैं, और उनको हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं और उनका हिसाब नहीं है। रुपये पैसे का तो हम पूरा हिसाब रखते हैं, किंतु जो 1440 मिनट मिल रही हैं हमें, उनका हमारे पास बिल्कुल हिसाब नहीं है, और ऐसे ही खर्ची चली जाती हैं। ये यहां जमा तो नहीं होंगी, किंतु इनका अगर आप उपयोग कर लोगे जीवन में तो ये कहीं ना कहीं जरूर जमा होंगी महाराज। तो इनका सदुपयोग जरूरी है। रुपये से समय खरीदा नहीं जा सकता। कितना भी रुपया आप पे हो, अभी जा रहे हो ट्रेन में, आप 10 मिनट लेट हो गए, आप समय 10 मिनट खरीद नहीं सकते। मौत के करीब में पहुंचे हुए आप कहो महाराज 1 घंटा हमें मिल जाए, नहीं खरीद सकते। हाँ, समय से पैसा बना सकते हो आप, पैसे से समय नहीं ले सकते। तो इनका सदुपयोग बहुत जरूरी है। 1440 मिनट का आपको करना चाहिए। नहीं करोगे तो आप बहुत दूरी, ये रुकेंगे नहीं, ये निकलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, रुकते ही नहीं है। तो कर्म हमें करना चाहिए। दुःखस्य सुखस्य न कोपि दाता। और हमको ये समय अपना दूसरों के तरफ सोचने में, दूसरों के कर्म देखने में नहीं निकालना चाहिए। और हमारे पास कोई, मैंने आपको कथा में बताया कि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो हम किसी के कर्म देख सकें। हम केवल क्रिया देखते हैं। आप कहोगे महाराज जी वो बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, क्या पता तुम्हें अच्छे उनके अंदर क्या है। हम ऊपर की क्रिया देखते हैं, कर्म नहीं देखते। बहुत से लोग नित्य परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की। अब किस लिए दे रहे हैं परिक्रमा? चैन स्किनिंग के लिए दे रहे हैं या किसके लिए दे रहे हैं, हमें क्या पता। हम केवल क्रिया देखते हैं, कर्म किसी के नहीं देखते। और हम अपने 1440 रुपयों को नित्य दूसरे के कर्म क्रिया देखने में निकाल देते हैं। हमारा भला दूसरे की क्रिया देखने से नहीं होगा। हमारा उद्धार तब होगा जब हम अपने 1440 का सदुपयोग करेंगे जीवन में। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, किसी के कर्म हमारे काम नहीं है। दुःखस्य सुखस्य न कोपि दाता, कोई भाग्य में नहीं है, अपने भाग से है। आप ऐसे समझो, एक बार इसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक यहूदी हिटलर के फासिस्टों से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के, उसने सुना कि हिंदुस्तान में, भारत में जो ऋषि मुनि हैं उनमें बड़ी शक्ति है। वो अपने तप के बल से वह कर सकते हैं जो सारे विश्व की सेना नहीं कर सकती। वह अपने तप बल से ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो वह यहूदी दौड़ता हुआ महाराज कैसे भी बचा के, हिटलर के फासिस्टों ने उसके सामने उसकी पत्नी को बुरी तरह मारा, लहूलुहान कर दिया, उसके बच्चे को मार दिया, उसके कानों को चिमटों से खींच दिया, और उसकी पीठ पर भी इतने कोड़े बरसाए कि वह लहूलुहान हो गया महाराज। वह बचाता भारत में आया, और भारत में वो हिमालय में गया, और हिमालय में उसने एक गुफा में एक संत को बैठे हुए देखा। वो जैसे तैसे अपने खर्चे के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। अब संत तो समाधि में बैठे हैं, क्या करें, कैसे करें। अब संत जब समाधि में बैठे हुए हैं तो वो तो जगी नहीं रहे, इधर उधर से नित्य वो एक स्वर्ण मुद्रा खर्च करके अपना खर्च चलाता रहा। महीनों हो गए। जब उसने देखा कि संत तो जगी नहीं रहे, जब उसका धैर्य टूटने लगा, तभी संत की समाधि खुली और एक दिव्य तेज उस गुफा में हो गया। संत की समाधि खुलते ही
उसने पूछा, भाई कौन हो तुम, किस लिए आए हो? तो उसने अपनी वाणी से कुछ नहीं कहा, उसने अपनी पीठ खोल करके दिखाई, महाराज ये देखो। और ये तो कुछ नहीं है, हिटलर के फासिस्टों ने मुझ पर इतना बुरा आक्रमण किया है कि देखो, मेरी पीठ, मेरे सामने मेरी पत्नी को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। और मैंने सुना है आप में बड़ी शक्ति है, तो इसलिए आप कुछ ऐसा करो, उनको दंड दो, उन्हें मारो। संत ने कहा, तू जानता है वो कौन है? बोले, हाँ मैं जानता हूं महाराज, वो हिटलर के फासिस्ट हैं, उन्होंने मुझे मारा है। बोले, नहीं नहीं, तू सही नहीं जानता, मेरे पास आ। संत ने उसे बुलाया और अपने दोनों हाथ उसके नेत्रों पर लगाए, और जैसे ही नेत्रों पर हाथ लगाए तो उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा एक बहुत बड़ा कांटों की तार फिनिशिंग है, कांटों का बाड़ा है, उसमें एक द्वार है। और उस समय दास प्रथा थी, अनेक मानवों को, स्त्रियों को, बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को उसमें ला करके डाल दिया है दासों को। ना उनको भोजन है ना पानी है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं भोजन पानी के लिए। तभी एक घुड़सवार आता है, उसके पीछे 2-4 और घुड़सवार हैं, सब पर कोड़े बरसाता आता जाता है। और इसकी एक पत्नी थी, उसने अभी 3-4 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया है, वो मां दूध पिला रही थी। तभी उस घुड़सवार ने एक हंटर उस स्त्री के सर पीठ पर मारा और बच्चा उसकी गोद में से छूट गया। वो बच्चे को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, घोड़े की टाप उसके मस्तिष्क पर पड़ी, वो मर गई और बच्चा मर गया। उसका पति भी वहीं था, वो आया दौड़ा दौड़ा, उसको संभालना पड़ा, इसको भी मार दिया। तुरंत उसने कहा, महाराज बंद करो बंद करो, अब ये नहीं देखा जा रहा है। ऋषि ने पुनः हाथ लगाए, दृश्य बंद हुआ। उन्होंने कहा, तूने समझा ये कौन है? बोले, महाराज ये तो बड़े दुष्ट लोग हैं। बड़े दुष्ट नहीं, ये जो आगे घुड़सवार है ये तू है, और पीछे जो है वो तेरी पत्नी है और तेरे बच्चे हैं, और जिसको तू मार रहा है जिन लोगों को, ये हिटलर के फासिस्ट हैं। तो उन्होंने तो जो कर्म करना था कर दिया, तूने उनको मारा, उन्होंने तुझको मारा, और फिर तू अब मारेगा तो क्यों अपने दुख के बीज बोता है? तो इसलिए हम किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी का कुछ कर नहीं सकते, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। किंतु अगर हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो हम अपने लिए नरक जरूर बो लेते हैं भैया। इसलिए हमें 1440 मिनट ढंग से करनी चाहिए। और संसार में सब चीज गतिशील है, और अच्छे कर्म की शुरुआत आज से और अभी से करनी चाहिए, पीछे नहीं। क्यों? ये संसार चलनशील है, कभी रुकेगा नहीं, और किसी को ये नहीं पता है कि मेरे पास कितना समय है। इसलिए सब कुछ जाने वाला है, कोई भी संसार में वस्तु ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो महाराज। आइए एक भजन के माध्यम से हम समझते हैं इस संसार की स्थिति। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पंडित हो, कोई परमानेंट नहीं है। सबकी स्थिति ऐसी है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है महाराज। अरे जगत में कोई न परमानेंट,